Good evening everyone. Good evening everyone. जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समझा और कैसे बनती है एडजस्टमेंट वो समझा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना फाइनल अकाउंट। किसका? एनपीओ का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो अब उसके लिए आपको तीन चीजें प्रिपेयर करनी पड़ती है, एक लेजर अकाउंट, दो स्टेटमेंट। पहली जो चीज है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दूसरी जो आती है बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट को प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट भी कहा जाता है। अब इसके कोई अलग से सिंग नहीं है भाई, सर करंट ईयर की बैलेंस शीट और ओपनिंग प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में फर्क क्या है? कुछ नहीं है, आपको सिर्फ डेट दिखाना है यहाँ पे। अब ओपनिंग बैलेंस शीट को प्रीवियस ईयर की लास्ट डेट लिखो या करंट ईयर की फर्स्ट डेट लिखो। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का पर्पस क्या है? टू फाइंड आउट करंट ईयर्स कैपिटल फंड, क्योंकि ओनर इन्वेस्टमेंट कितनी एक्चुअली हमको पता ही नहीं है, तो कैपिटल अपने को नहीं दिया है, इसलिए हम निकालेंगे बैलेंस शीट। क्लियर? लेकिन हर बार आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया हुआ है हर चीज का पर्पस। अब इनकम एंड और लास्ट में आपको बनानी है करंट ईयर की बैलेंस शीट। अच्छा, पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल बहुत बड़ा होता है हमारा एग्जाम्पल, कस्टमर एग्जाम्पल होता है ये, तो इसीलिए होता ये है, एक मिनट, होता ये है कि आपको ये बड़े बड़े अकाउंट क्रिएट कर देना है। यानी 1.5 पेज का आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लगेगा, लगे तो आधे पेज की आप बनाओ बैलेंस शीट ओपनिंग वाली, और फिर आपकी करंट ईयर की बैलेंस शीट बड़ी 1 पेज से एकदम आराम से बनाओ। करंट ईयर की बैलेंस शीट में ज्यादा मगजमारी है ही नहीं, क्योंकि आप जब करंट ईयर की बैलेंस शीट परफॉर्म करोगे ना, तो आप ऐसा अपने आप को फील करोगे कि हम बिजनेस का ही फाइनल अकाउंट कर रहे हैं। क्लियर? क्योंकि बिजनेस का फाइनल अकाउंट और करंट की बैलेंस शीट सेम दिखती, सेम उसके अंदर। हाँ, अब सर ओपनिंग बैलेंस शीट पहले बनाएं कि बाद में? क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, तो मैं आपको बता दूं उसका आंसर। ओपनिंग बैलेंस शीट जो है, अगर पूछा है क्वेश्चन में तो आप पहले बनाओ, नहीं पूछा है तो वर्किंग के तौर पे आप बाद में उसको बना सकते हो। अब यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ऐसे लिख के आएगा आपको क्वेश्चन में। दो चीजें की बनाएंगी जो हमने आज बनाया, कौन कौन सी? पहली रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, या आपको गिवन होगा, डोंट वरी, इतने सारे हेड्स नहीं होंगे, इसके आधे भी नहीं होंगे पेपर में आपको, और साथ में रहेंगी एडजस्टमेंट। क्या रहेगी? हाँ, क्लियर? मेरे यहाँ से कोई बच्चा जब करता है मेरी अकाउंटिंग जो मैं सिखाता हूँ, तो उसको पेपर बहुत चिल्लर लगने लगता है फिर, लेकिन जो मैंने सिखाया है वो पूरे प्रोटोकॉल फॉलो करो। क्लियर पिक्चर? चलिए शुरू करें। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले जो प्रिपेयर करना है हमको फाइनल अकाउंट, उसमें तीन चीजें प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर समझ लेते क्या है। इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। क्या है ये? अब यहाँ पे सुनो, अब मैंने आपको हमेशा एक बात सिखाई है, बोलो क्या? फाइनल अकाउंट बोले तो रिसिप्ट एंड पेमेंट को और एडजस्टमेंट को छांटना। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो भी आइटम आपने डाले, इन सबको हमको ये तीन जगह पहुंचाना है, और इनके जो भी ट्रांजेक्शन करोगे वो एक ही इफेक्ट होगा। लेकिन एडजस्टमेंट ऑलवेज है, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट से एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट। फिर सर ऐसे रिसिप्ट एंड पेमेंट के भी दो इफेक्ट करो, नहीं होता है। पूछो क्यों? क्योंकि ये बैलेंसेस है जो लेजर से मिलते हैं अपने को। क्लियर पिक्चर? वो दो इफेक्ट करने के बाद ही मिलते हैं इसलिए। लेकिन जो एडजस्टमेंट है उसकी कहीं भी इफेक्ट नहीं हुए, इसलिए हमको उसको दो इफेक्ट करने ही पड़ते हैं। अब एडजस्टमेंट में क्या क्या आता है, मेरे ख्याल से प्रीवियस सेशन आपको बता चुका है। क्लियर पिक्चर? एडजस्टमेंट कैसे बनता है ये मैंने आपको सिखा दिया, बहुत बड़ी बात है। पूछो क्यों? क्योंकि अगर अच्छा डॉक्टर बनना है तो जड़ तक जाओ। क्या जाओ? वैसे अकाउंटेंट अच्छा बनना है तो अकाउंटिंग के जड़ तक जाओ, यानी एग्जैक्टली ये चीजें बनती कैसी है ये समझ में अगर आ गया तुमको, तो परफॉर्म करना तुम्हारे लिए एकदम आसान तरीका हो जाता है। क्लियर? चलिए अब सुनो, अब सबसे पहले प्रोटोकॉल सीखो। क्या सीखना? सुनो, रिसिप्ट एंड पेमेंट खाली करते वक्त एक इफेक्ट करना, यानी इसमें से जो भी आइटम देखे आप, देख रहे आपको, अब जो भी आइटम पड़े हैं ये सब या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, या तो ओपनिंग बैलेंस शीट जाएगा, या तो क्लोजिंग बैलेंस शीट जाएगा, और इन सबका एक ही इफेक्ट करना। क्या करोगे? हाँ, लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन एडजस्टमेंट में है और उनके हाथों हाथ हमको दो इफेक्ट करने ही पड़ते हैं। अब वो कौन से इफेक्ट होंगे ये आपको समझ करना पड़ेगा। देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट को खाली कराना कोई बड़ी बात नहीं है, वो 4-5 क्राइटेरिया तुमको लिखा दिया मैंने
कि 5 कैटेगरी क्राइटेरिया डेबिट में मिलेगी रिसिप्ट में और 5 क्राइटेरिया की कैटेगरी आपको क्रेडिट मिलेगी, तो वो कोई बड़े मुद्दा नहीं है, वो आपको पहचान लोगी दूर से ही। मुद्दा क्या है, एडजस्टमेंट को लेके चलना साथ में। अब कौन से हेड की कौन सी एडजस्टमेंट है और क्या है, वो सब अपने को समझ के करना पड़ेगा, वहां पे आपका बेसिक अकाउंटिंग काम में आएगा। देखो अगर केवल आप मेरे साथ सिर्फ इस टॉपिक के लिए जुड़े हुए हो तो आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई इस टॉपिक से आपको ये आ जाएगा। उसके लिए बेसिक अकाउंटिंग आपकी स्ट्रांग चाहिए, और मैंने बेसिक अकाउंटिंग आपकी स्ट्रांग कराई हुई है, इसलिए हमने लास्ट टॉपिक आपका मैं ये ले रहा हूं। क्लियर पिक्चर, समझा आपको? अच्छा एक और बात सुनो, अब सर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट कैसे होते हैं, देखो अभी अब इन सब का पहले आपको नेचर समझना पड़ेगा। दिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होगा बताओ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दो चीजें रिकॉर्ड करता है। डेबिट साइड में एक मिनट मैं करता हूं, एक मिनट वेट, हाँ डेबिट साइड में आपको ऑल करंट ईयर रेवेन्यू इनकम, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस वेदर दैट एक्सपेंस इज पेड और पेएबल, पेड हो गया या पेएबल हो गया वो रिकॉर्ड होगा, लेकिन करंट का चाहिए। क्या चाहिए सिर्फ? हाँ, जैसे कोई एक्सपेंस मैंने पेड कर दिया तो वो रेवेन्यू है, रिकॉर्ड होगा। पेमेंट बाकी है तो वो भी रिकॉर्ड होगा। पूछो क्यों? सर्विस मुझे कहाँ मिली? ये साल। अगर सर्विस मुझे ये साल मिली तो मुझे एक्सपेंस भी कहाँ दिखाना है? ये साल। समझा आपको? तो इसलिए कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंस है, चाहे पेड हो गई हो चाहे पेमेंट बाकी हो, अगर करंट ईयर का है तो यहाँ आएगा, करंट ईयर का, ओनली करंट ईयर का। और साथ में ऑल टाइप्स ऑफ लॉसेस, अगर कोई लॉस हुआ, क्या हुआ, तो वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। दो क्राइटेरिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करता है। क्लियर? फिर दूसरा, इनकम साइड में दो क्राइटेरिया आपकी रिकॉर्ड होंगे, कौन कौन सी? ऑल करंट ईयर रेवेन्यू इनकम वेदर दैट इनकम इज रिसीव्ड और रिसीवेबल, और रिसीवेबल whether that income is received or receivable, got it? और करंट ईयर के प्रॉफिट्स। अब दोनों की खासियत क्या है, ये बोलते हैं हम सिर्फ करंट ईयर के ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे बस। क्लियर? अब रिसिप्ट एंड पेमेंट में और एडजस्टमेंट में आपको लास्ट ईयर की कुछ ट्रांजैक्शन मिलेंगे, वो यहाँ तो एसेट बनेगा या तो लायबिलिटी, वो पहचान के देखना पड़ता है अब कौन सी चीज कहाँ मिलती है। ये रिसिप्ट में तो क्लियर है, रिसिप्ट पेमेंट में, लेकिन एडजस्टमेंट से भी कुछ ट्रांजैक्शन मिलेंगे, तो वो कहाँ जाएंगे वो संभाल के करना, मैं अभी तुमको चौकन्ना कर रहा हूं। क्लियर? दूसरी तीसरी बात, अब करंट ईयर की बैलेंस शीट में करंट ईयर के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी जाएंगे। जो एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टिल मेरे पास ये साल के एंड तक पड़े हैं, कर्जा और प्रॉपर्टी मेरी एसेट्स, वो सब करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएंगे। अब एक एग्जाम्पल, जब तक आंखों के सामने से जाता नहीं है तब तक नहीं आएगा, तो डोंट वरी। लेकिन जो हेड्स आपको नहीं समझा वो उसी वक्त मुझसे पूछना है। क्लियर पिक्चर? अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और इनकम हम पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में भी तो करते थे, याद करो, करते थे। वो एक कंसेप्ट, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन में एक कंसेप्ट था जिसमें बताया गया था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और इनकम जो है वो करंट ईयर का करंट ईयर में पे करना पड़ता है। वो एक कंसेप्ट का नाम याद नहीं आ रहा है, लगा तो मैं अगले सेशन में आपसे डिस्कस करूंगा। एक्रूअल कंसेप्ट बोलते क्या? एक्रूड कंसेप्ट, ठीक है ना। अपन मैंने आपको फाइनल अकाउंट के बिजनेस में पढ़ाया था। एक्रूड कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर कोई एक्सपेंस आप सर्विस ये साल ले रहे हो, और अगर ये साल के आपने भले पेमेंट नहीं की लेकिन सर्विस कहाँ लिया आपने, तो आपको एक्सपेंस भी ये दिखाना है। वैसे आपने कोई सर्विस ये साल दी हुई है, भले आपको पेमेंट मिली नहीं है उसकी, लेकिन सर्विस कहाँ दी आपने ये साल में, तो आपको इनकम भी यही साल में दिखाना है टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए। क्लियर पिक्चर? अब वो एक्रूड कंसेप्ट है, ये मैं फाइनल श्योर नहीं हूं, मैं नेक्स्ट सेशन में आपसे डिस्कस करूंगा इस रिगार्डिंग। देखो ऑफिशियली ये रिकॉर्ड्स भी हो रहे हैं, तो मुझे उसको भी मान रखना है कि मुझे कोई गलत डाटा डिलीवर नहीं करना है। क्लियर? देखो मेरा सीधा सीधा फंडा है, मेरे को जो चीज़ समझ थी टाइम पे आता था, जो डाउट होता मैं खुद ही बोलता कि नेक्स्ट सेशन में आपको मैं डिस्कस करूंगा। चलो शुरू करें। हाँ, अब आपने क्या सीखा, पूरा खेल क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बस ओपनिंग बैलेंस टू क्लोजिंग बैलेंस शीट बहुत ईजी है। अब सुनो, अब रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम लोग पहले 5 क्राइटेरिया छाट लेंगे, अभी लिख लेंगे कौन सा कहाँ जाएगा, और जिसकी हेड की एडजस्टमेंट है उसको हाथों हाथ वहां पे स्टाम्प करेंगे कि इसको हाथों हाथ वहीं पे सटाएंगे, यानी एडजस्टमेंट जितनी सके रिसिप्ट एंड पेमेंट खाली करते साथ ही सटाओ, जैसे हमने सभी टॉपिक भी किया। आपने जितने भी टॉपिक मेरे साथ जुड़े हुए थे तो मैंने क्या किया,
कि जो क्वेश्चन का डाटा है वो एडजस्टमेंट को हाथों हाथ में सल्टाते गया जितनी सल्टा सगरा था। अच्छा यहां भी फंडा क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑलवेज हैव वन इफेक्ट, एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव। अभी पूरा खेल सिर्फ 40 मिनट का है, अगले 35 मिनट्स के अंदर डॉट कैलकुलेशन छोड़ के मैं पूरा आपका ये छाट दूंगा। 35 मिनट्स लास्ट टारगेट रखते, क्लियर। चलिए तो 35 मिनट्स के अंदर हम लोग ये शुरू करते हैं। हाँ ओके अब यहां ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इट्स रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले पैटर्न सीखो। रिसिप्ट साइड खाली करना पहले, और रिसिप्ट साइड में 5 क्राइटेरिया के आइटम मिलेंगे। कौन कौन से बोलो? मैं बोल रहा हूं करंट ईयर रेवेन्यू इनकम्स, करंट ईयर कैपिटल इनकम्स, नोटा आने के सोचा, करंट ईयर प्रॉफिट्स, उसके बाद प्रीवियस ईयर एसेट्स और करंट ईयर लायबिलिटी। क्लियर? अब कौन सा आइटम कहां जाएगा समझा आपको? मैंने आपको टेबल बताया हुआ है कौन सा आइटम कहां से उठाना है और कहां जाएगा। इससे पहले मैंने एक टेबल लिखवाया है आपको प्रोफार्मा बेसिक स्ट्रक्चर की, कौन सा आइटम कहां पड़ा होता है और कहां जाएगा। और आप देखो अपने आप वो आइटम वहां आ गए। अब रिसिप्ट पेमेंट, अब बस हमको छाटना है। फिर पेमेंट साइड में आपको 5 क्राइटेरिया मिलेंगे। कौन कौन सी बोलो? करंट ईयर रेवेन्यू एक्सपेंस, करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंस, करंट ईयर लॉसेस, हाँ ऑल लॉसेस आएगा, प्रीवियस ईयर लायबिलिटी और करंट ईयर की एसेट। ये है नोटा जानने के सोर्सेस। शुरू करें? चलिए तो अब यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं कैश बैलेंस। अब बताओ कैश क्या है मेरी? कैश तो मेरी एसेट है, लेकिन यहां पे अब एसेट कौन सी मिलेगी? प्रीवियस ईयर की। मैंने आपको पैटर्न लिख के दिया है, तो ये प्रीवियस ईयर की एसेट में जाएगा। ओके, बैलेंस शीट की एसेट में। अच्छा एक और बात सुनो, प्रीवियस ईयर की जो बैलेंस शीट बनाओगे उसको प्रीवियस ईयर जाके बनाना कि उसका स्टेटस वहां पे क्या था एग्जैक्टली। एग्जांपल दूं, देखो अभी आगे आएगा। अब बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस भी क्या है? मेरी एसेट है, लिक्विड एसेट है। अब लिक्विड एसेट यहाँ पे रिसिप्ट साइड में कौन सी एसेट मिलती है? लास्ट ईयर की, तो ये पिछले साल की एसेट है। ठीक है, हम मैं यहाँ पे लिखते रहूं फटाफट। फिर ट्यूशन फीस है। अब अपना करंट ईयर कौन सा है? अब ट्यूशन फीस रेवेन्यू इनकम है, नो डाउट, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंस क्या बोलता है? हमको सिर्फ करंट ईयर से क्या चाहिए? और मेरा करंट ईयर जैसे मैं देख पा रहा हूं वो है 21-22। अब इस साल क्या हुआ? इस साल हमको 3 साल की ट्यूशन फीस मिल गई पहले। अब इसके सबके इफेक्ट्स एक एक बार करने ही है, पूरा छाटना ही है। जब तक पूरा रिसिप्ट खाली होता नहीं, पेमेंट के पास जाने का नहीं। सबको मेरी बात समझ आ रहा है? कोई भी छूटेगा बच्चा, कोई भी आज ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी मेरे साथ एसोसिएट है, मैं अभी इतना अभी डिस्कस करना, इसके बाद मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपसे कि आपको आएगा। क्लियर? चलो अब देखो, पिछले साल की 50,000 रुपए मुझे ये साल मिली, तो आप लोगों का सर रेवेन्यू इनकम में डाल दो उसको। मैं जा रहा था इसके पास, ए इनकम एंड एक्सपेंस रिकॉर्ड करना इसको, तो बोला हट ना, क्यों? रेवेन्यू है ना, बोलता सिर्फ करंट की, क्या चाहिए सिर्फ? अब ये तो उसको धकल दे रहा, लेकिन रिकॉर्ड तो कोई ना करना है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बोलता है? सिर्फ मेरे को क्या चाहिए? ये रेवेन्यू इनकम है, नो डाउट, ट्यूशन फीस रेवेन्यू इनकम है मेरी, लेकिन ये बोलता है सिर्फ करंट ईयर की रिकॉर्ड करूंगा मैं माज्जा हूं, बराबर है कि नहीं? हाँ, तो अब हुआ क्या? अब फिर इस तरीके से अब यहां तो रिकॉर्ड कर सकते नहीं। अब देखो कोई इनकम मुझे पिछले साल की अभी मिल रही है, तो उसका स्टेटस अगर मैंने पिछले साल अकाउंटिंग की होंगी, तो पिछले साल ये मेरी इनकम मुझे लेना बाकी था उस बच्चों से, तो पिछले साल अगर मुझे लेना बाकी था, तो बताओ जिससे कुछ भी लेना बाकी होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एसेट की लायबिलिटी। लेना बाकी था, देना नहीं, तो ये मेरी पिछले साल की एसेट है। क्या है मेरी? तो यही ट्यूशन फीस, ये 20-21 की ट्यूशन फीस जो है ये पिछले साल की बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा। अब ये साल मेरे को मिल गई है, लेकिन पिछले साल अगर मैंने बैलेंस शीट बनाई होगी तो उसका स्टेटस क्या होगा? पिछले साल आउटस्टैंडिंग। तो मैंने आपको क्या बताया कि पिछले साल की जो बैलेंस शीट बनाओगे उसमें पिछले साल उसका स्टेटस क्या था वो लिखना है तुमको। पहला एग्जांपल है, डोंट वरी, तकलीफ होती है नो डाउट, होने दो, क्या होगा? बट अपने माइंड को कमांड करो, अपना माइंड है पूरा खेल। बस
एक मिनट, एक रिक्वेस्ट आई है, कुछ डाउट लेते हैं सेशंस। हाँ बोलिए मयंक, मयंक बोलिए फास्ट। सर एक बार आपको समझाना। ओके, हाँ प्लीज ध्यान देंगे सभी लोग, फिर से एक बार डिमांड आई है, फिर से समझाओ, ठीक है। देखो इधर सिंपल फंडा है, ये दोनों कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस पिछले साल की है, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? क्योंकि यहाँ पे मुझे करंट ईयर की बैलेंस शीट मिलती, एसेट मिलती नहीं है। मैंने आपको फंडा लिखा दिया है पूरा। अच्छा वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं लिखा हुआ था तो आपको कंफ्यूज होती कि सर यहाँ भी कैश है, यहाँ भी कैश है, कौन सी कहाँ डालूं? इसलिए पहले बेसिक स्ट्रक्चर लिखवाया। कुछ समझा? वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा। मैंने आपको सिर्फ मेरा इनोवेटिव चीजें मैंने आपको डिलीवर की है, जो मेरे टाइम पे मैंने बनाई हुई है, इतने बड़े एक्सपीरियंस से। क्लियर पिक्चर? हाँ, तो अब देखो, अब यहाँ पे ट्यूशन फीस हमें 3 साल की मिली हुई है। पहली बात तो क्या मिली हुई है? 3 साल की। अब ये साल मेरा करंट ईयर है 2021-22, तो ये साल की जो मेरी इनकम है वो रेवेन्यू है, लेकिन पिछले साल की भी तो इनकम ही है ना मेरी, वो भी पैसे आ रहे। तो मैं इनकम एंड एक्सपेंस में रिकॉर्ड करने जा रहा था। तो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट ने क्या बोला कि भाऊ आपको पता है ना मैं क्या रिकॉर्ड करता हूं? ओनली करंट ईयर कंडीशन। तो ये करंट ईयर कंडीशन हुआ क्या? आपने सर्विस कहां दी हुई है इसकी? पिछले साल। तो जाओ ना पीछे, जाओ ना उधर देखो ना, मेरा यहाँ पे दिमाग क्यों खा रहे हो? अब तो रिसिप्ट एंड पेमेंट को खाली तो करना है, एक ने एक इफेक्ट तो करना ही है, पक्का है। एक इफेक्ट किए बिना छोड़ना नहीं, एक भी हेड को, हाँ एक भी हेड को नहीं। तो ये साल मुझे पिछले साल की इनकम मिल रही है, तो बताओ पिछले साल यही इनकम मुझे लेना बाकी थी। तो पिछले साल की जो बैलेंस शीट मैंने बनाई होंगी, अब सर अभी क्यों बना रहे हो? अभी बना रहा हूं सिर्फ कैपिटल निकालने के लिए, लेकिन पिछले साल में अकाउंटिंग कर चुका होगा तो पिछले साल मैंने इसकी बैलेंस बनाई होगी। तो बैलेंस शीट में पिछले साल यही बैलेंस शीट में मैंने क्या दिखाया होगा? आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। तो आपको स्टेटस भी फिर वही लिखना है यहाँ पे। अब सर अगर मैं ट्यूशन फीस लिख दिया लास्ट ईयर की, चलेगा क्या? मैं प्रिफर नहीं कराऊंगा, क्योंकि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट लिख रहे हो, उसमें लास्ट ईयर का स्टेटस क्या होगा उसका, उस हेड का, आपको वही इमेजिन करके लिखना है। यानी इसका मतलब है कि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाओगे तो लास्ट ईयर बन के अकाउंटिंग करना कि अगर कोई इनकम मुझे ये साल मिल रही है तो पिछले साल क्या थी, लेना बाकी थी। और लेना बाकी है तो बोलो तो या तो ट्यूशन फीस रिसीवेबल लिखो या आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस लिखो, क्योंकि लेना बाकी है और देना बाकी है वो तो आउटस्टैंडिंग आता है ना। हाँ बोलिए। नहीं बोला है तो मत बनाओ, फिर ये हेड्स आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको ओपनिंग के सारे ट्रांजेक्शन छोड़ने पड़ेंगे, फिर बस एक ही नहीं आएगा। पूछो क्यों? कैपिटल फंड निकाल के दिया उसने रेडीमेड हमको, वो उसमें है ऑलरेडी बिल्डअप। कुछ आया समझ में? ओपनिंग बैलेंस शीट का पर्पस क्या है? ओनली टू फाइंड आउट कैपिटल। मैं तो प्रे करूंगा, लेकिन आज की तारीख में आ रहा नहीं, वैसे वो नहीं आते ओपनिंग बैलेंस शीट। आज के प्रेजेंट पोर्शन में आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट शायद ही होगी। तो सुनो मेरी बात, कुछ आ रहा समझ में कुछ तुमको? देखो यही बेसिक चीजें, आगे लेवल जब बढ़ेगी तो अगर ये आया तो वहां पे कर पाओगे आप क्रैक। समझा? क्लियर? तो अब देखो लास्ट ईयर का जो पैसा मुझे मिल रहा 20-21 का, वो ये साल मिल रहा, लेकिन पिछले साल क्या था ये लेना, तो मेरी वो इनकम थी। क्या थी मेरी? वो आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम मेरी एसेट भी थी। क्या थी? मैंने समझा आपको? क्लियर? तो इसको ये एसेट जाएगा एसेट में। अब करंट ईयर की इनकम है, अब 2021-22 का अपने को ट्यूशन फीस मिल रहा, अब बताओ क्या है? ये मेरी रेवेन्यू इनकम है, तो ये जाएगा इनकम में। कहा जाएगा? ये इनकम साइड में। हाँ, अब क्या हो गया? ये साल मुझे आने वाले अगले साल का ही ट्यूशन फीस मिल गया। अब तुम बताओ, तुम मेरे पास 12 पढ़ रहे हो और कोई बोलता सर ये फर्स्ट की फीस ले लो में से, तो बताओ नहीं। अब सोचने वाली बात है, मेरे पास ज्यादा का मिलना मेरे ऊपर क्या है? कर्जा हुआ ना। अरे मैंने सर्विस दी क्या अभी तक? तो मैं उसको इनकम कैसे बोलूं? क्योंकि जब तक मैं सर्विस दूंगा नहीं तब तक तुम लायबल हो मुझसे वापस लेने के लिए पैसे वो। तो बताओ ये मेरे लिए क्या हुआ? ये साल ये मेरे कर्जा हुआ। अब कर्जा कौन सा है? ये साल का नया कर्जा। और करंट ईयर लायबिलिटी देखो रिसिप्ट साइड में मिलती है, तो ये करंट ईयर की लायबिलिटी में जाएगी। समझा? ज्यादा का लेना अपना कर्जा, ज्यादा का देना अपनी एसेट, क्योंकि अपना पैसा पड़ा है उधर। क्लियर पिक्चर? तो 2021-22 में ही अगर मेरे को
आने वाले अगले साल का पैसा मिल जाता है, तो जब तक मैं उसको सर्विस देता नहीं तब तक मेरे लिए वो कर्जा है, क्योंकि सामने वाला लाइबल है वापस लेने के लिए। नेक्स्ट, अच्छा चार्ट लिया तीनों को। हाँ, अब ट्यूशन कंप्यूटर फीस रिसीव्ड। अब कंप्यूटर फीस तो हर महीने आती ना, कौन सी हुई? इनकम। तो ये कहाँ जाएगी? इनकम में। रेवेन्यू फ्रॉम स्कूल बस, रेवेन्यू इनकम, इनकम में जाएगा। टर्म फीस कलेक्शन, रेवेन्यू इनकम। कलेक्शन फ्रॉम एनुअल फीस, रेवेन्यू इनकम, इनकम में जाएगा। हाँ, लाइब्रेरी फीस कलेक्शन, रेवेन्यू इनकम है। आई कार्ड फीस हर साल आता है, रेवेन्यू इनकम। कलेक्शन फ्रॉम स्कूल डायरीज हर साल का है, रेवेन्यू इनकम। हाँ, बिल्डिंग फंड रिसीव। अब ये बिल्डिंग फंड एक पर्सन से लाइफ टाइम एक ही बार मिलेगी, तो ये मेरी कैपिटल इनकम है। क्या है मेरी? तो कैपिटल इनकम जाएगा कैपिटल में प्लस, यानी करंट ईयर की लायबिलिटी में कैपिटल में प्लस होता है। देखो ना, आप करके दिया ना मैंने। नहीं, कैपिटल में ऐड करो। अगर इसका नीचे फंड बना होता था, मैं ट्विस्ट डालूंगा कहानी में। जो हमने, याद करो लास्ट ईयर की हमारे पास एसेट्स लायबिलिटी दिख रही तुमको? देखिए इधर, लास्ट ईयर की एसेट लायबिलिटी में अगर बिल्डिंग फंड ऑलरेडी बना होता था नीचे, यानी पैसे पहले ही पड़े होते थे प्लस ये साल भी मिले, तो हम वो बिल्डिंग फंड में ऐड करते थे। लेकिन अब नहीं है ना, तो कैपिटल फंड में ऐड कर देना। मैं आगे जब एग्जाम्पल कराऊंगा तो उसमें दोनों क्राइटेरिया आप ही कवर कर दूंगा, डोंट वरी। क्लियर? बस समझो अभी। अब किस किस को बोल रहा सर ये तो बहुत जम्बलिंग हो रहा है? पहला एग्जाम्पल में जम्बलिंग होगा ही, इतना बड़ा एग्जाम्पल लिया है अपन ने। क्लियर पिक्चर? कोशिश करो, ग्रैब करो। क्या करो? ये आज आ गया तुमको, अगर आज समझ आना, तुम्हारा 50-60% हो गया कवर। हाँ, बाकी तो 40% एक्स्ट्रा जो आएगा वो मुझे कराना है। क्लियर? और सब कुछ अपने माइंड कमांड के ऊपर है और कुछ भी नहीं है। सोचो ना, इमेजिन करो, इमेजिन क्या करो, ये फील करो, फील उसको। हाँ, कि कौन सी इनकम क्या हो रही है। नेक्स्ट है बैंक लोन। अब बैंक लोन क्या है? मेरी लायबिलिटी। अब बताओ यहाँ पे कौन सी लायबिलिटी मिलती है? करंट ईयर की, लास्ट ईयर की? करंट ईयर की। तो ये करंट ईयर की लायबिलिटी है। मैंने पूरा खेल वो बेसिक स्ट्रक्चर पे है जो मैंने आपको बना के दिया है, क्योंकि लायबिलिटी यहाँ भी मिल रही, यहाँ भी मिल रही, एसेट्स यहाँ भी मिल रहे, वहाँ भी मिल रहे, तो कौन सा एसेट्स कौन सी लायबिलिटी कहाँ है, कहाँ जाएंगी, वो बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने बना के दिया है, वो ही पूरा खेल उसके ऊपर है। अब तुम्हारे पास वो प्लस है, क्या है तुम्हारे पास औरों से? प्लस वाली चीज़ें है, तो मुझे उसका रिजल्ट भी अच्छा चाहिए। हाँ बोल। बिल्डिंग फंड रिसीव। अब बिल्डिंग फंड के लिए मुझे लोगों ने पैसे दिए। अब एक इंसान से मैं बिल्डिंग फंड के नाम से एक ही बार लूंगा ना, दूसरी बार जाऊंगा तो क्या लूंगा? ठगी के सर ये दिया ना, कहाँ गया वो तो तू वैसे बोल रहा, वो कौन सी मूवी थी रे? अभी रुक बता रहा, वो सलमान खान वाली मूवी थी नहीं ना, वो ढिंकच का कहाँ था? रेडी। वो रेडी के अंदर वो गुंडे लोगों को हर महीने टैक्स भरा था, वो देखा नहीं? वो बोलता ना, वो कौन है, परेश रावल क्या बोलता कि लोग साल में एक ही बार टैक्स भरते, मैं इनसे साल में 12 बार टैक्स, तू भी ऐसे करेगा फिर? समझा? कुछ कंडीशन यहाँ पे मैच की, समझा आपको? अरे बिल्डिंग फंड एक इंसान से एक ही बार मिलेगी ना। अब देखो बोलूंगा भैया कुछ फंड के, एक हम बिल्डिंग बना रहे हैं उसके लिए हमने फंड बनाया है, आप थोड़ा डोनेशन करोगे? तो आप बोलोगे ठीक है। फिर अगली बार क्या, भैया बिल्डिंग बनाया है, कुछ डोनेशन करोगे? बोलेंगे भैया लेके जाना पिछली बार, अभी कोई दूसरा फंड लेके आओ। समझा कुछ? तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड रिसीव क्या है मेरा? कैपिटल इनकम क्या है मेरी? तो ये कैपिटल इनकम लायबिलिटी होती, कैपिटल इनकम होती लायबिलिटी होती है, करंट की लायबिलिटी कैपिटल में प्लस करना, कैपिटल में प्लस, तो ये कैपिटल में प्लस करोगे। अब सर कैपिटल कौन सा वो मिलेगा? वो नहीं दिया है इसलिए ही बना रहे क्या? ओपनिंग बैलेंस शीट। नेक्स्ट है बैंक लोन। अब बैंक लोन क्या है? मेरा करंट ईयर का लायबिलिटी हो गया, खाली हो गया। अब जाओ पेमेंट साइड, अब पेमेंट से जाएंगे। अब पेमेंट साइड में, हाँ बोल, कौन सी वाली? देख एक एग्जांपल देख ले, जब मैं करूंगा तब डबल समझाऊंगा। बस लायबिलिटी नहीं है, कैपिटल इनकम है। कैपिटल इनकम को ही बोलते लायबिलिटी। हाँ, वन टाइम इनकम है।
जब बेसिक प्रोफार्मा हो रहा था तू था के तब, तो तब क्यों नहीं पूछा? अरे सिंपल है ना। देखो इधर ध्यान दो, फिर से बता रहा हूं, देखो इधर देख, क्या होता है जब मैं किसी पर्पस के लिए कोई भी फंड बनाता हूं, फंड, जब तक वो पर्पस हैपन नहीं होता तब तक अपने लिए कर जाए। ये बात तो मानता है? जैसे एग्जांपल, तुम्हारा जो पैसा है मेरे पास चैरिटी का, तुमने मेरे को फाइन कलेक्शन दिए है ना, वो मैंने तुमसे क्या नाम से लिए, हम चैरिटी करेंगे। जब तक कि वो पैसा पड़ा है मेरे पास, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है कर जाए। तो यही फंड, जब तक ये बिल्डिंग बन जाती नहीं तब तक फंड पड़ा है ना मेरे पास, तो ये फंड जो आया है ये अपने लिए कर जाए, समझा? क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए, क्या है वो, तो कोई भी फंड जब तक पर्पस हैपन नहीं होता, अगर वो पड़ा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तब तक वो लायबिलिटी है। समझा आपको क्लियर? जैसे घर में शादी होती तो पापा क्या करते, ये गोल्ड का पैसा अलग रख, ये इवेंट का पैसा अलग रख, ये अलग कर, ये अलग कर। फिर कहीं इवेंट में कम पड़े तो हम क्या बोलते, पापा गोल्ड में से निकाले, बोलते उसको मत देखना, वो उसके लिए रखा है गोल्ड परचेस करने के लिए। तो वैसे यहाँ पे भी है। समझा आपको क्लियर? समझा? समझ गया होगा। नेक्स्ट चलो अब पेमेंट साइड में आओ, टाइम पास नहीं करो रे। हाँ, अब पेमेंट साइड में 5 क्राइटेरिया की चीजें मिलेंगी। कौन सी नहीं बोलो? रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस, करंट ईयर एसेट्स, नहीं प्रॉफिट्स, नहीं प्रॉफिट नहीं, लॉसेस, लॉसेस लॉसेस लॉसेस, करंट ईयर एसेट और लास्ट ईयर की लायबिलिटी। क्लियर? चलो अब यहां पे ध्यान दो। स्कूल बस क्या है मेरी? एसेट्स। अब बताओ यहां कौन सी एसेट मिलती? करंट ईयर की, लास्ट ईयर की, क्योंकि नोटा ये साल गई होंगी तो यही साल एसेट आई होंगी ना, पिछले साल तक थी नहीं हमारे पास, तभी तो हमने स्पेंड किया इसके ऊपर। समझा आपको क्लियर? सैलरी ऑफ स्कूल बस ड्राइवर, हर महीने की रेवेन्यू एक्सपेंस है। हाँ, तो कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड में। स्कूल बस मेंटेनेंस चालू ही रहता है हर महीने, एक्सपेंस में, रेवेन्यू एक्सपेंस है। एक्सपेंस ऑफ टर्म फीस, एक्सपेंडिचर। सीसीटीवी कैमरा परचेस, एसेट। क्या है मेरी वो? अब बताओ कौन सी एसेट है? करंट ईयर की पेमेंट साइड में कभी लास्ट ईयर की एसेट नहीं मिलती। ये पैटर्न फिक्स है जो मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर दिया है। आपके फ्रेंड्स जब ये अकाउंटिंग करते ना, उनको दिक्कत कहाँ आती मालूम है? यही दिक्कत आती है कि कौन सा आइटम कहाँ पड़ा है, क्योंकि यहाँ भी एसेट पड़ी है, यहाँ पड़ी है, तो हो जाते कंफ्यूज। क्या होते वो? तो बस वो माइंड में एक डायग्राम बना लेते हैं कि भाई ये चीजें यहाँ से यहाँ ले रहे, ये उठा रहा है यहाँ पे। उनको पूछो डायग्राम, उसके माइंड में डायग्राम बनी हुई है, वो बकायदा पूरी उठाएगा, वहां से सही डालेगा, लेकिन उसे पूछोगे क्यों आई, ऐसे होता। क्या बोलेंगे आपको वो? डिजिटल बोर्ड क्या है मेरी? अब कौन सी एसेट मिलेगी यहाँ पे? वाटर कूलर, एसेट। एक्सपेंस ऑफ एनुअल फेस्ट, कौन सा एक्सपेंस? रेवेन्यू, तो एक्सपेंस जाएगा। ओके। सैलरी ऑफ टीचिंग स्टाफ, हर महीने लागू होता है। सैलरी ऑफ नॉन टीचिंग, एक्सपेंडिचर। सैलरी ऑफ क्लीनिंग, सभी को बोलना है अच्छे से। मेंटेनेंस हो गया ना। आई कार्ड एक्सपेंस, एक्सपेंस रेवेन्यू है। एक्सपेंस वो तो रेवेन्यू है। स्कूल बस, स्कूल मेंटेनेंस एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर है। हर महीने कभी ये खराब, कभी वो खराब चल रहता है, आए दिन बच्चे से फोड़ देते हैं, कभी कुछ भी। देखा ना तुमने स्कूल का? हाँ चलो, स्कूल डायरीज एक्सपेंस, एक्सपेंस है। हाँ, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल में रुक जाओ, ध्यान उधर। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल ये साल का जो पेड किया है हमने, वो रेवेन्यू एक्सपेंस है। लास्ट ईयर का भी एक्सपेंस ही होता है, बराबर कि नहीं? तो मैंने बोल दिया उसको, देखो 2 साल के पेड किए अपने, प्रीवियस ईयर का भी और करंट ईयर का भी। कैसे मालूम है? डेट लिखा, देख ये देखो, ये करंट ईयर का है अपना और ये प्रीवियस ईयर का है। ये एग्जाम्पल बहुत बड़ा लिया है मैंने, क्यों लिया है? तुमको समझाने के लिए। ये अगर तुमको समझ में आ गया कि पूरा गणित खत्म, क्लियर, बस उसमें पूरा खेल है अपना, ध्यान उधर। अब देखो मेरा करंट ईयर है 21-22, 21-22 में मैं पिछले साल का कोई एक्सपेंस पे करता हूं। तो मैंने सोचा यार एक्सपेंस तो एक्सपेंस है, क्या होता है, रिकॉर्ड कर दे एक्सपेंडिचर में। तो मैं एक्सपेंडिचर अकाउंट में गया, मतलब एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये दोनों खर्चे तो रिकॉर्ड कर देगा क्या, बराबर कि नहीं? तो उसने बोला नहीं। मतलब क्यों? देखो पता नहीं क्या मैं क्या रिकॉर्ड करता हूँ, ओनली करंट ईयर के, ओनली करंट ईयर के। तो फिर मतलब क्या करूँ फिर? तो ये 10,000 रुपए जो है ये साल में एक्सपेंस कोई पे कर रहा हूँ पिछले साल का। तो पिछले साल जब मैंने अकाउंटिंग की होंगी तो यही खर्चा
मुझे देना बाकी था, यही खर्चा जो मुझे अभी पेड कर रहा हूं देना बाकी था, बराबर भावेश। अब यही खर्चा अगर मैं जो पे कर रहा हूं मुझे देना बाकी था, तो पिछले साल इसका स्टेटस क्या होगा, और देना बाकी होता है अपने लिए क्या था, एसेट की लायबिलिटी, अपने ऊपर कर्जा था ना पिछले साल, तो ये आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल लायबिलिटी में प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी में जाएगा इधर। अब ये साल में पे कर रहा हूं, लेकिन पिछले साल क्या था, आउटस्टैंडिंग, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग के नाम से आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाओगे वो लास्ट ईयर जाके बनाना, समझा। तो बताओ ये 20-21 का 20-21 का बिजली बिल कहां जाएगा, प्रीवियस ईयर लायबिलिटी में, और प्रीवियस ईयर लायबिलिटी क्या मुझे यहां मिलती है, यस, आपके बेसिक प्रोफार्मा में देख लो। और करंट ये इलेक्ट्रिसिटी करंट का है, तो करंट का जो पे कर रहा हूं रेवेन्यू एक्सपेंस है क्या मेरा वो, हाँ, तो यहाँ पे ये जाएगा रेवेन्यू में। अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे कर रहा हूं, कहां जाएगा, एक्सपेंस में, वेरी गुड, रेवेन्यू एक्सपेंस है। अब कीप ऑफ प्लेग्राउंड सब होता है, घास वगैरह कटिंग चलते रहते ना हर महीने, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। इंस्टॉलेशन ऑन सीसीटीवी ये कैपिटल एक्सपेंस है, और कैपिटल एक्सपेंस कोई भी एसेट में ऐड होता है। देखो मैंने आपको बेसिक प्रोफार्मा में 2 और करके लिखा है, और यहाँ तो अगर कोई एसेट के ऊपर लग रहा है तो उस एसेट में ऐड होकर उसकी वैल्यू बनेगी, यहाँ तो अगर नहीं लग रहा है एसेट के ऊपर तो अलग से दिखा सकते हैं उसको। डेप्रिसिएशन की अमाउंट अच्छा हुआ निकाल के दिया है अपने को, परसेंट में दिया होता तो अमाउंट भी चेंज हो जाती थी, काटना है। अच्छा, तो इंस्टॉलेशन ये कहा जाएगा सीसीटीवी का, तो सीसीटीवी में प्लस होगा, क्या होगा ये कैपिटल एक्सपेंस है। कैपिटल एक्सपेंस कोई भी एसेट को लगता है तो उस एसेट को ऐड करते हैं, तो करंट ईयर के एसेट में जो सीसीटीवी दिखाया हुआ है उसमें ये प्लस करना। नेक्स्ट बैंक बैलेंस, अब कौन सा बैलेंस है ये, करंट ईयर का बैंक बैलेंस है, तो कहाँ जाएगा, एसेट में, और यहाँ पे ये भी कैश बैलेंस एसेट है अपनी, लिक्विड एसेट, तो ये भी करंट ईयर की एसेट है। अब यहाँ तक के सफिशिएंट नहीं था डाटा, अब इसके साथ साथ हमें एडजस्टमेंट के भी 2 इफेक्ट करने हैं, तो जिस हेड के साथ एडजस्टमेंट होंगी उसको हाथ व 2 इफेक्ट करना है। चलो पहला है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। सुनो, ये साल की करंट ईयर की 1 लाख रुपए लेना बाकी है। अब देखो मैं बोलता मेरे पास टोटल 1000 बच्चे, 1200 रुपए, देखो 1 घंटा में अपनी खोटी कर रहा हूं सब तुमको समझाने के पीछे, तो तुमको उसका आउटकम मुझे देना है, बता रहा क्लियर में, हाँ सबको समझा रहा क्या। देखो अब 1000 बच्चे मेरे पास, 1200 रुपए पर स्टूडेंट में लेना, ट्यूशन फी ले रहा, बराबर कि नहीं। अब तो ऐसे तो मेरे को 12 लाख रुपए चाहिए थी, क्योंकि मैंने सर्विस कितनी दिया स्कूल ने, 1000 बच्चों को, लेकिन मेरे को मालूम पड़ा मेरे पास करंट ईयर के सिर्फ कितने आए हुए, 11 लाख रुपए मिले हुए, यानी 1 लाख रुपए लेना बाकी है। अब लेना बाकी है तो मैंने सर्विस कहां दी, ये साल, तो इनकम तो है ही है, प्लस लेना बाकी, तो मेरा पैसा उनके पास पड़ा है। अगर ये समय पर ये साल के अंदर ही दे देते थे तो मेरा क्लोजिंग कैश बैलेंस उतनी अमाउंट से बढ़ जाता था ना, है कि नहीं। तो मैं कहूंगा मेरा पैसा पड़ा है उनके पास, सिर्फ मेरे गले में पड़ा हुआ है, मैंने उनके पास पड़ा है स्कूल का पैसा, तो ये मेरे लिए क्या हुई, जिससे कुछ भी लेना बाकी है उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट क्या बोलते हैं। तो इसके 2 इफेक्ट कहाँ होंगे, एक तो ट्यूशन फीस में ऐड करंट ईयर की, और दूसरा एसेट में। अरे कोई भी आउटस्टैंडिंग इनकम क्या करते थे, इनकम में प्लस करते थे, और बैलेंस शीट कैश शीट में लिखते थे, वो तो नॉर्मल बात है ना। ये पूछो क्यों, या आपने फाइनल अकाउंट में भी किया हुआ है, समझा। तो अभी स्टार मार्क कर दो, करंट ईयर की ट्यूशन फीस पे एडजस्टमेंट है, रिसिप्ट पेमेंट का एक इफेक्ट करेंगे, साथ में एडजस्टमेंट की भी 2 इफेक्ट उड़ा देंगे। क्लियर पिक्चर। ये एग्जाम्पल आप घर पे आराम से फिर से करना, मेरे कराने के बाद आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। बेटा बाकी छोटे ही आएंगे, सिर्फ फर्स्ट एग्जाम्पल कस्टमाइज होता है ना, तो मेरे को सारी वैरायटी कवर करनी पड़ती है ताकि तुमको समझ में आ जाए अच्छे से। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस की, एक ट्यूशन फीस में प्लस होगा क्योंकि इनकम है मेरी, और लेना बाकी है तो मेरा पैसा कहाँ पड़ा है, उनके पास पड़ा है, जिसे कुछ भी लेना बाकी है तो उसको क्या करते हैं अपन, एसेट। ठीक है आगे। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ टीचिंग स्टाफ,
अब आउटस्टैंडिंग के दो मीनिंग होते, लेना बाकी और देना बाकी है। तो टीचिंग स्टाफ की सैलरी लेना बाकी की देना बाकी है, यानी एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग है, किसका है? हाँ। अब देखो ट्यूशन टीचिंग स्टाफ को मैं सैलरी पेड कर चुका हूं 8 लाख रुपए पूरे, लेकिन मेरा क्लर्क बोलता सर आखिरी महीने की बाकी है ट्यूशन फीस, ओ सॉरी आखिरी महीने की टीचिंग स्टाफ को सही देना बाकी है। अब बताओ सर्विस बेचारों ने कहाँ दिया, ये साल दिया, तो मैं खर्चा भी कहाँ पकड़ूंगा, ये साल। तो ये एक तो आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस टीचिंग स्टाफ जो है सैलरी वो उसमें प्लस होगा, किसमें टीचिंग स्टाफ में और खर्चे में। अब खर्चा भी है और प्लस मेरे को देना बाकी, तो मेरे ऊपर क्या हो गया? कर्जा। तो लायबिलिटी में दिखा देना इसको, स्टार मार्क कर दो वहां पे। अब ये चीजें नहीं थोड़ी ना है, पूछो क्यों? ये सारे टर्म्स आपके फाइनल अकाउंट में गए हुए हैं, अगर आपको याद होगा तो। क्लियर? नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब जिस तरीके से पिछले साल का आउटस्टैंडिंग बाकी था, ये साल का भी लास्ट महीने का बाकी है। अब बताओ, जो इसका मतलब है कि जो मेरे पास ये साल का आउटस्टैंडिंग कौन सा बिजली बिल जो है 1,10,000 रुपए, ये पूरे पेड नहीं है, इसमें 10,000 रुपए लास्ट महीने का बाकी है। तो बताओ ये टोटल खर्चा हुआ क्या? अगर मुझे ये साल का टोटल खर्चा देखना है, तो ये साल का टोटल खर्चा इलेक्ट्रिसिटी का 1,10,000 नहीं है, 1,20,000 है। तो 1,20,000 दिखाने के लिए मुझे वो 10,000 रुपए प्लस करने पड़ेंगे, बराबर है, एक्सपेंस में, और देना बाकी है। तो मेरे लिए क्या हो गया ये साल? कर्जा। तो अब देखो कर्जे दो मिल गए, लास्ट ईयर का भी मिल गया और ये साल का भी मिल गया। ये साल का कहां पड़ा है? एडजस्टमेंट में। दिख रहा है आपको? तो अभी स्टार मार्क करते जाओ। हाँ ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन ऑफ स्कूल बस। अब डेप्रीसिएशन क्या काम करता है? एसिड की वैल्यू। तो एक तो पहले करंट ईयर की एसिड में से माइनस, और अब बताओ ये क्या है मेरा? रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या है मेरा? अरे रेवेन्यू एक्सपेंस है ना, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस में भी दिखाना है आपको। तो दो इफेक्ट कहाँ होंगे इसके? एक तो एसिड में से माइनस और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा देना। क्लियर पिक्चर? वैसे ही डेप्रीसिएशन ऑन सीसीटीवी। अब डेप्रीसिएशन क्या करता है? एसिड की वैल्यू, और दूसरा मेरा एक्सपेंस है। ये तो हमने किया हुआ है ना ट्रेडिंग, उसमें बिजनेस में भी एसिड में से माइनस और P&L में डेबिट में याद करो, ठीक है? अब डेप्रीसिएशन सभी के दो इफेक्ट वैसे होंगे, एसिड में से माइनस और एक्सपेंडिचर दिखा देना। क्लियर पिक्चर? अब क्या हुआ यहाँ पे? अब यहाँ पे क्या हुआ? साल भर कोई नहीं आया, पता नहीं आखिरी महीने में कैसे आ गया, मिनिस्टर आ गया वाउचिंग करने। हाँ भाई, तुम्हारे स्कूल का नाम सुना है हमने, सर्चिंग करने, ऐसे देखने। तो मिनिस्टर आया एक आधा, या कोई आया होगा कोई बड़ा आदमी, तो प्रिंसिपल ने उसके लिए शॉल, माला, उसके बाद नारियल, ये सारी चीजें लाई, लेकिन पैसे दे के नहीं आया। अब आए दिन कोई ना कोई आता रहता है, तो ये ऑनरेरियम एक्सपेंसेस जो है ये मेरा खर्चा है। क्या है मेरा? सुनो मेरी बात को, दो इफेक्ट कहाँ होंगे? एक तो आउटस्टैंडिंग ऑनरेरी एक्सपेंसेस को दो इफेक्ट करने, एक तो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस है और प्लस मुझे देना बाकी है, तो मेरे ऊपर क्या हो गया? कर्जा भी हो गया। क्या हो गया मेरा? तो ये लायबिलिटी में भी दिखाना है आपको। क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा अब वैसे देखो सारे एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग किसी ना किसी में हेड में प्लस हो रहे थे, लेकिन ये प्लस नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि इसका ऊपर एक्सपेंडिचर में कुछ है ही नहीं, इसलिए। तो ये अलग से एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस है मेरा, और दूसरा मेरे ऊपर क्या है? देना बाकी है ना। हाँ, अब लास्ट ईयर की एसेट्स लायबिलिटी पड़ी है अपने पास, पड़ी है, दिख रहा है आपको? सबको दिख रहा है अच्छे से? तो लास्ट ईयर की देखो अभी लिखा हुआ है, बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन 1 जून 2021। अब साल के पहले दिन पर ये एसेट आई कहां से? अभी अब तुम बताओ, अभी तक शुरू भी नहीं है एक्टिविटी, साल के पहले दिन पे एसेट लायबिलिटीज पड़ी है, तो ये पक्का कौन सी होंगी? तो लास्ट ईयर की एसेट लायबिलिटीज आपको ये एडजस्टमेंट में दिखेगी।
क्योंकि इसके लास्ट ईयर की एसेट्स के लिए तुमने ना ये साल कोई नोटा आई ना नोटा गई, लेकिन वो एसेट्स तो थी ना हमारे पास। तो ये सारी एसेट्स, अब देखो बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, बुक्स है, फर्नीचर है, ये चारों अपनी एसेट्स है। अभी एसेट्स कहाँ दिखाओगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में। गलत, पूछो क्यों? सिर्फ ओपनिंग बैलेंस में नहीं, एग्जिस्ट में ऑलवेज है। तो जो लास्ट ईयर मेरे पास एसेट थी, तो क्या ये साल नहीं लगी क्या? अरे ये एसी मेरी 4 5 6 साल हो गए ना उसको, ये प्रोजेक्टर 5 साल चल रहा, तो लास्ट ईयर जो मेरी एसेट थी तो ये साल नहीं लगा क्या? तो ये दो इफेक्ट करना, सारे लास्ट ईयर के एसेट में दिखाना प्लस करंट ईयर के भी एसेट में दिखाना। समझा? हाँ, इनके ऊपर अगर डेप्रीसिएशन आया तो फिर करंट ईयर की एसेट में इससे माइनस करना। पूछो क्यों? क्योंकि जो वैल्यू है, ये वैल्यू दी हुई है, ये डेप्रीसिएशन काट के दी हुई है। अभी फिलहाल नहीं दिया है पहले एग्जांपल में। मैं, अगर तुम चाहते होंगे तो मैं इसके ऊपर भी डेप्रीसिएशन आगे। हाँ बोलो फिर से। हाँ तो बेटा सुनो मेरी बात, मेरे को समझता है अभी टाइम भी हो गया है, मैं आपको सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं। अच्छा, कल मैं आते से ही सिर्फ सॉल्व करूंगा, ठीक है? सब डिस्कशन देख लो, क्योंकि मुझे मालूम है गर्ल्स का टाइम भी हो गया है और इतना लेट टाइप नहीं कर सकते। हाँ दे रहे हो। अच्छा हेलो इधर। हाँ बच्चों 4 मिनट में मेरा समझाना हो जाएगा। अच्छा सुनो, देखो इधर, सबसे पहले, अब मैं आज वैसे भी सॉल्व तो करा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, तो मैं समझाने के लिए एक बात एडिशनल ला रहा हूं। और सुनो, आपके पास जो ओपनिंग एसेट लायबिलिटीज होंगी, ओपनिंग एसेट लायबिलिटी में किसे बोलता हूं? प्रीवियस ईयर की। उसके ऊपर भी आपको करंट ईयर डेप्रीसिएशन लगेगा। जैसे आप देखो न्यू एसेट अपने परचेस किया, देखो अपन ने ये न्यू एसेट जो अपन ने परचेस किया ये साल, उन सभी का हमने नीचे डेप्रीसिएशन लिखा हुआ है। देखो आपको एडजस्टमेंट में जो आपके पास ओपनिंग एसेट्स है उसके ऊपर भी करंट ईयर की डेप्रीसिएशन आ सकती है। हाँ तो मैं एक एडजस्टमेंट बढ़ा दे रहा हूं, कल कराऊंगा ना, तो एक एडजस्टमेंट देख लो। सुनो मेरी बात, अब मैं बिल्डिंग के ऊपर डेप्रीसिएशन दे रहा हूं, बिल्डिंग डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग लिखो, एट 10%। यानी आपको वेरिएशन क्या मिला? बाकी के डेप्रीसिएशन की फिगर मैं निकाल के दिया, लेकिन जो ओपनिंग एसेट है उसका सिर्फ 10% निकाल के दिया हूं, परसेंट में दिया हूं। ओके क्लियर? अच्छा एक और बात सुनो, सुनो, अब तुम ये सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी लेके आए हो, इसके दो इफेक्ट तुम्हें करना ही है। क्या करना है तुमको? दो इफेक्ट, लास्ट की एसेट से प्लस करंट की भी एसेट से, लास्ट की लायबिलिटीज करंट की भी लायबिलिटी। क्योंकि जब तक कि जो एसेट मेरे पास आती है कोई लास्ट ईयर, जब तक उसको बेचता नहीं हूं मैं, यहाँ स्क्रैप नहीं बनती, तब तक वो स्टिल मेरे पास एसेट है। बराबर कि नहीं? वैसे ही जो कर्जा मेरा पिछला है, जब तक मैं उसको फेंटता नहीं हूं, पे नहीं करता हूं, रिडीम नहीं करता हूं, तब तक स्टिल मेरे लिए वो कर्जा है कि नहीं? तो हर साल की बैलेंस शीट में शो होता है ए। बराबर कि नहीं? अब सर कोई कर्जा अभी तक है, आपको कैसे मालूम? अगर मैंने पिछला कर्जा ये साल पेड किया होता था तो उसकी आपको रिफ्लेक्शन पेमेंट साइड में आएंगी। क्या आएगी? हाँ, जैसे एग्जांपल दूं, देखो सुनो, समझा के दे रहा हूं तो पूरे हाई लेवल ले लो अभी तो सुनो। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अभी लोन लिया हुआ है हमने, कहां से? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। खैर है, क्लास के पास जा। बराबर है कि नहीं? बराबर है यहां तक कि क्लियर? बराबर। अब यही अगर मैं पेमेंट साइड में फिर दिखाऊं, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसका मतलब है कि ये साल वो रिडीम हो गया है। क्या है उसका? तो ये साल की फिर बैलेंस शीट में उसको शो करने की जरूरत नहीं। क्यों?
पिछला कर्जा ये सब रिडीम हो गया, रिडीम हुआ तो पेमेंट गई ना, और देखो लास्ट ईयर का कर्जा अपने को पेमेंट साइड में मिलती है। समझा आपको क्लियर? तो इस तरीके से भी आपको चैलेंजेस आगे आएंगे, अभी बेसिक लेवल पे फिलहाल नहीं डाल रहा हूं मैं। अब तुम देखो ये बिल्डिंग है, डे 1 पे मेरे पास बिल्डिंग आई, अब डे 1 पे अभी तक शुरू भी नहीं हुई एक्टिविटी, पहले ही बिल्डिंग है खड़ी है, यानी ये कौन सी होंगी? पक्का पिछली, तो लास्ट ईयर की एसिड है प्लस अभी तक बेची गया मैंने उसको, तो स्टिल वो मेरे लिए ये साल भी क्या है? एसिड है कि नहीं? बराबर है। तो लास्ट ईयर की एसिड करंट की एसिड बराबर है कि नहीं? ये बात तो मानते हो? अच्छा एक और बात सुन लो, अब मेरी बात सुन लो अच्छे से पूरी बात। अब पिछले साल की जो बैलेंस शीट में दिखाऊंगी एसिड बिल्डिंग, वो 1 लाख दिखाना, प्लस करंट ईयर की बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए आप लेके आओगे एसिड्स में, सॉरी 10 लाख रुपए, सॉरी कितनी? 10 लाख रुपए, बराबर कि नहीं? तो ये साल की जो बैलेंस शीट में आप एसिड में दिखाओगे तो उसमें से 10% की डेप्रीसिएशन भी हाथों हाथ काटना। अब सर ये डेप्रीसिएशन ये साल लगाया, ऐसा क्यों? पिछले साल क्यों लगाया नहीं? आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आया होगा। तो ये जो आपके पास जो वैल्यू दी हुई है डे 1 की वैल्यू, देखो जनवरी 1 जून 2021 ये अपना साल ओपनिंग डेट है, क्या अपनी है? तो ये डेप्रीसिएशन काट के दी है, समझा? यानी पिछले साल उसने इनर कॉलम की बैलेंस शीट अलग लिखा होगा, ये आउटर अमाउंट उसे काट के दी हुई है, तो पिछले साल का डेप्रीसिएशन काट के आया हुआ है यहाँ पे। सब ये साल जितनी वापरी तुमको ये साल का ही सिर्फ रिफ्लेक्शन करना है बस। हाँ बोलो। हाँ एक तो एसिड में से माइनस करेंगे, अब इसके भी 2 इफेक्ट करने पड़ेंगे, तो एक तो करंट ईयर की एसिड में से माइनस, यानी बिल्डिंग में से माइनस। अरे ये लास्ट ईयर एसिड थी तो करंट ईयर भी एसिड ही होंगी ना हमारी, ये प्रीवियस नहीं, करंट ईयर के बैलेंस शीट में से माइनस करेंगे। हाँ समझा आपको क्लियर? हाँ पूछो क्यों? क्योंकि ओपनिंग वो आउटर अमाउंट है, वो इनर अमाउंट कुछ अलग होंगी, फिर वो काटी हुई होंगी। समझा आपको क्लियर? आगे हाँ, अब कौन सी एसेट्स है, कौन सी लायबिलिटी है देख लो एक बार। बिल्डिंग कहाँ लोगे? दोनों ईयर के एसेट्स में, कंप्यूटर्स दोनों ईयर्स के एसेट्स में, बुक्स दोनों ईयर्स के एसेट्स में, फर्नीचर दोनों ईयर के एसेट्स में, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहाँ से आए? दोनों ईयर की लायबिलिटी में, क्योंकि ये साल भी मैंने पेड नहीं किया अभी तक, स्टिल लायबिलिटी है मेरी। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2 साल से बाकी है, तो करंट ईयर की लायबिलिटी प्लस प्रीवियस की लायबिलिटी। हाँ पूछो क्यों? एक काम करो ये वाला हटा दो, पूछो क्यों? कंफ्यूज होगा, पहला एग्जाम्पल है तो देखो, पहला एग्जाम्पल है, इतना वो मत रखो, मुझे कुछ नहीं है, तुम बोलोगे तो मैं 20 एडजस्टमेंट और दे दूंगा। हाँ बस लायबिलिटी एक ही दिखाओ, करंट लास्ट ईयर की, बस बेटा एसिड लायबिलिटी है ये साल की भी और पिछले साल की भी। देखो लोन फ्रॉम, हमने कोई तो भी बजाज फाइनेंस या मुथूट गोल्ड लोन, ये होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हमने लोन लिया उनसे। अब लोन लिया है तो पिछले साल का लोन है ये, लेकिन स्टिल ये साल भी लोन है, मुझे क्यों? पेड नहीं हुआ अब तक, तो जो कर्जा पिछले साल का था वो ये साल भी तो होगा ना, तो ये दोनों ईयर की लायबिलिटी दिखा देना। समझा? हाँ हाँ, तो जो एसेट्स मेरे पास पिछले साल था, बोल क्या क्वेश्चन है आपका? जो कर्जा मेरे पास पिछले साल था वो स्टिल जब तक मैं पेड नहीं करता अपने आप हट जाएगा क्या? वो तो ये साल भी रहेगा ना, कैरी फॉरवर्ड, और एडजस्टमेंट ऑलवेज है, तो दोनों इफेक्ट होंगे ना, दोनों के एसेट्स में, दोनों की लायबिलिटीज में। क्लियर? एक पैटर्न चलाओ। अब अबे मेरी सैलरी रही हुई है तो उसका क्या है बताओ? एक तो खर्चा है ऑर्गेनाइजेशन का, स्कूल का, और दूसरा उनके ऊपर कर्जा भी है, तो एक्सपेंस में दिखाना है इसको और लायबिलिटी में। चलो बाकी कल देखते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। अभी तुम बैठोगे भी नहीं वैसे, पता है मेरे को।